नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतगणना जारी है। आपको बता दें, यमुनानगर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं यमुनानगर की पब्लिक को इंतजार है किसकी बनेगी सरकार। कमानी चौक से लेकर परशुराम चौक तक पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। बता दें, सुबह 7 बजे से ही पब्लिक अकाउंटिंग सेंटरों पर तांता लगा है। तो आज हरियाणा के लिए बेहद ही अहम दिन होने वाला है, क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और ये तस्वीर शाम तक साफ होने वाली है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। यमुनानगर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं यमुनानगर की पब्लिक को इंतजार है किसकी बनेगी सरकार। कमानी चौक से लेकर परशुराम चौक तक पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी किए हैं। सुबह 7 बजे से ही पब्लिक अकाउंटिंग सेंटरों पर तांता लगा हुआ है। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रीजनल हेड जुड़ गए हैं, राजकुमार जी सैनी। और बताइए जी, क्या अभी स्थिति है हरियाणा में और किस तरीके की तस्वीर बनती नजर आ रही है? रुझान क्या कह रहे हैं हरियाणा के? जी मीनाक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है विधानसभा चुनाव की जो है मतगणना जो है आज जारी हो गई है। और जिस तरीके से अगर हम रुझान की बात करें, तो अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में अभी जो है जो अकरम खान है, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, जो वो अभी लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रदौर की बात करें तो रदौर में भी श्याम सिंह राणा और विशन लाल जो सैनी जी हैं, वो दोनों ही सिर्फ कुछ ही वोटों से आगे लीड कर रहे हैं। और अगर हम पूरे रुझान की लगातार पूरे हरियाणा की बात करें तो 22 जिलों में 90 विधानसभा पे जो आज विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटिंग लगातार जारी हो रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस जो है लगातार हर जगह से सभी सीटों से आगे चल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी जो है काफी नीचे स्थिति पे चल रही है, लेकिन कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा आगे लीड कर रही है। जी मीनाक्षी जी, राजकुमार जी, क्या लगता है कि बीजेपी इस बार हैट्रिक मार पाएगी या फिर वो 2019 की तरह जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी। ये तो देखिए, अब कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं। हालांकि जिस तरीके से जनता के अंदर एक गुस्सा था, हालांकि हरियाणा में जो 2 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ लोगों के अंदर एक गुस्सा सा था कि बीजेपी सरकार लगातार 10 साल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, इन 10 सालों में जिस तरीके से कुछ जनता को कुछ फायदा भी मिला तो कहीं नुकसान भी मिला, तो कहीं गुस्सा भी जनता का देखने को मिला। तो हालांकि जनता ने जब हमारे हरियाणा के सभी पत्रकारों ने लगातार जनता से जब बातचीत करी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी की जो लोग थे, बीजेपी के बारे में जो प्लस पॉइंट जो देना चाहिए था वो नहीं आता था बिल्कुल भी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा निराश नजर आते थे और बार बार एक ही बात बोलते थे कि इस बार हम अपनी सरकार बदल कर ही छोड़ेंगे। और जिस तरीके से ये जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर जो रिजल्ट सामने दिख रहा है, ये देखने से तो साफ ही पता लग रहा है कि सभी जिलों में कांग्रेस जो है सभी सीटों पे आगे जा रही है। हालांकि करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अपना स्थान है, अपना गढ़ है। हालांकि 5 सीटों पे लगातार बीजेपी नहीं जा रही है, बल्कि कांग्रेस लगातार लीड कर रही है। 5 सीटों पे लगातार कांग्रेस जो आगे चल रही है। हालांकि बीजेपी बहुत ही डाउन स्थिति पे जा रही है। जी मीनाक्षी। राजकुमार जी, एक चीज और कि क्या ऐसे मुद्दे रहे कि जिनकी वजह से हरियाणा की जो मतलब जनता है वो अब चाहती है कि बदलाव हो? 10 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी का, अब सारे रुझान जो निकलकर सामने आए हैं अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारी जगह कांग्रेस पार्टी ने अपनी बहुमत से सरकार दिखाई है रुझानों में। लेकिन उन मुद्दों का जिक्र अगर किया जाए तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हरियाणा की जो जनता है वो काफी खफा है और चाहती है कि अब सच में बदलाव हो? बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा, क्योंकि बीजेपी सरकार, हालांकि जब बीजेपी सरकार लगातार 5 साल, जब शुरुआती दौर में जब बीजेपी सरकार आई थी, 5 साल लगातार जनता के दिलों में राज किया, जनता ने लगातार बीजेपी को सपोर्ट किया और एक ही बात कहते थे कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक भगवान का रूप हैं, जो कि हर तरीके से गरीब जनता का सहयोग कर रहे हैं। जैसे 5 साल तक तो जनता का बिल्कुल समर्थन उनको मिलता था, तभी 5 साल बाद जब चुनाव दोबारा हुए तब भी जीत हासिल करी विधानसभा चुनाव। ये बीजेपी सरकार फिर दोबारा 5 साल बाद दोबारा आ गई। लेकिन जब ये 5 साल लगातार बीतने लगे तो इस बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से जनता के साथ
हर प्रकार से, जैसे ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नोटबंदी कर दी, सबसे बड़ा नुकसान तो जनता को यहीं पे हुआ। जिस तरीके से नोटबंदी करी, वहीं पर जनता का पहले दिल टूट चुका, क्योंकि कुछ अमीर लोग थे, कुछ गरीब लोग थे, लेकिन जिस प्रकार से गरीब जनता थी, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर अपने पास जमा किया था अपने बच्चों की शादी के लिए, सबसे ज्यादा दुख ठेस सबसे ज्यादा वहीं पर पड़ा, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर फूटा। किया है नोटबंदी का, लेकिन वो तो काफी पुराना मुद्दा है। 2019 में भी तो सरकार बनाई ना फिर बीजेपी ने, हालांकि वो जोड़ तोड़ की सरकार रही, जो भी वजह रही हो, लेकिन सरकार तो आखिर बीजेपी की ही रही ना। देखिए, बिल्कुल सही रही, बीजेपी की सरकार तो रही, लेकिन जनता का तो रुझान कहीं ना कहीं गुस्सा तो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि नोटबंदी का मामला तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, बीजेपी सरकार के राज में ही हुआ था। लेकिन उसके बाद जब लगातार जिस तरह से लोगों के बेरोजगार, जिस तरह से नौजवान युवा बेरोजगार के लिए तड़पने लगे, वो भी कहने लगे कि बीजेपी की सरकार में हमारे जो नौजवान युवा हैं, जो पढ़े लिख कर धक्के खा रहे हैं, उनको भी नहीं नौकरियां मिल रही हैं। ये भी मुद्दा सामने आया। फिर किसानों का मुद्दा सामने आ गया, फसलों को लेकर मुआवजा नहीं मिल रहा था, वहां पर भी किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ हो गई। पहलवानों के मुद्दे में भी ये सारा मुद्दा यहाँ आया, फिर भी कांग्रेस के खिलाफ हो गई। तो ये एक राजनीति कहीं ना कहीं चलती गई, लेकिन इसके बीच में तो जनता पीसती गई चारों तरफ से, और यहाँ पर जिस तरीके से जनता लगातार पीसती गई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार तो जनता ने ठान ही लिया कि हम इस बार बीजेपी की सरकार को नहीं आने देंगे और कांग्रेस को हम लेकर आएंगे, क्योंकि जनता का मुद्दा ही यही आ रहा है कि कांग्रेस को हम लाना चाहते हैं। बाकी 2-4 घंटे के बाद पता ही लग जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है। जी मीनाक्षी, बिल्कुल राजकुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2-4 घंटे के बाद तस्वीर जो है वो काफी हद तक साफ हो जाएगी और हरियाणा में किसका परचम लहराएगा और कौन सीएम के पद पर बैठेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सीएम नायब सिंह सैनी की, तो उनकी स्थिति अभी क्या बता रही है? सीएम नायब सिंह सैनी की जो लाडवा से अभी उन्होंने जो नामांकन भरा था, लाडवा से उनकी जो सीटें हैं लगातार आगे चल रही हैं, वो लीड कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र उनका गढ़ है, हालांकि कुरुक्षेत्र में भी 4 सीटें हैं, वहां पर भी लगातार ये कुरुक्षेत्र से भी लगातार आगे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी के बारे में अगर हमने जनता से बात करी, तो जनता भी यही कहती है कि नायब सिंह सैनी को अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, एक 4 महीने हुए हैं, और 4 महीनों में एक सीएम की पोस्ट पर होना और जिस तरीके से पूरे हरियाणा को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उनको कुछ वक्त चाहिए। लेकिन अब जनता तय करेगी कि उनको वक्त मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मीनाक्षी, मतलब तस्वीर एकदम साफ है कि अब जो है वो सरकार बदलने वाली है और अब हरियाणा की जनता चाहती है कि बदलाव हो और चेहरा किसी और को बनाया जाए, बार बार वो चेहरे रिपीट ना किए जाएं, और हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी उन चेहरों में अब पीछे हो गई है और जो उनके अपने मेन मुद्दे थे उनको एड्रेस करने में भी पीछे रह गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल जिस तरीके से अभी कांग्रेस जिस तरह से जब टिकटों नामांकन की बारी आई थी, जब हरियाणा जब कांग्रेस ने टिकटें जारी करी थी और बीजेपी ने टिकटें जारी करी थी, जितने भी पुराने चेहरे थे वो सबने पार्टियां छोड़ दी। समय आते ही उन्होंने पार्टियां छोड़ दी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जब कांग्रेस ने अपनी सीटें लोगों को दी, नए कैंडिडेट उनको भर्ती किए, उन्होंने पुराने चेहरे हटाकर नए चेहरे सामने डाल दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके से तो जनता भी चाहती है कि हमारा नया कोई सीएम आए, ताकि जिस तरीके से जनता को सपोर्ट मिले वो बहुत जरूरी होगा। लेकिन एक बात मीनाक्षी मैं आपसे स्पष्ट अक्षरों में कहना चाहता हूँ, जनता जिस तरीके से, क्योंकि देखिए जनता ही है जो एक कुर्सी पर बैठाती है सीएम को, अगर जनता अगर संतुष्ट है तो समझिए कि सब तरीके से जनता को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। जिस तरीके से जनता को सुविधाएं चाहिए, बच्चों के लिए सुविधाएं चाहिए, अपने जो गरीब बच्चे, गरीब नौजवान युवा हैं उनको नौकरी चाहिए। आज की तारीख में अगर हम बात करें नौजवान युवाओं की, चाहे महिलाओं की, आप खुद देखिए कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है। महिलाएं जिस तरीके से कलकत्ता में जिस तरह से इतना शर्मनाक कांड हुआ, यमुनानगर में 9 साल की बच्ची के साथ हुआ, अभी 2 दिन पहले ही हिमाचल में बिलासपुर में 9 साल की बच्ची के साथ इतना दरिंदगी दी गई है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो खामियां जनता को दिख ही रही हैं। जनता ने देख रही है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, नशा लगातार तेजी से शहर में फैलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से नशे को लेकर जनता परेशान हो रखी है। बच्चे, ये नौजवान युवा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आज नशे की चपेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को जिम्मेदार तो ठहराने वाली जनता है। अगर जनता को सुरक्षा मिले, जनता की समस्या का समाधान हो और सरकार अगर ऐसे दहशती दरिंदों को सख्त एक्शन ले, नशे के खिलाफ सख्त एक्शन ले, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी को बदलने की जरूरत पड़ेगी। जनता पूर्ण रूप से पूरा समर्थन देगी, क्योंकि अगर जनता की संतुष्टि है तो समझिए सभी की संतुष्टि। लेकिन राजकुमार जी, ऐसा होता कहाँ है कि लोग जनता का साथ है, वो तो बस सोच के बैठ जाते हैं कि 5 साल का कार्यकाल है, अब तो बस कैसे भी करके हम
सीट मिल जाए हमें और हम सीट पे अगर बैठ गए तो फिर 5 साल में कोई क्या ही बिगाड़ सकता है हमारा। वहां पर तो जनता बेवकूफ बनाई जाती है, जनता का शोषण किया जाता है, कौन सुविधाओं की बात करता है, कौन उनकी सुरक्षा की बात करता है। खैर जाने दीजिए। और आपने एक बात का और जिक्र किया था यहाँ पे कि दल बदलने की राजनीति का, हाँ। उसका कितना मतलब प्रभाव वहां पर दिख रहा है हरियाणा? प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव तो दल बदलने का ही पड़ रहा है, क्योंकि अगर जिन्होंने 5 साल सेवा दी, जिन्होंने 10 साल कैंडिडेट रहे, जोगी प्रत्याशी भी रहे, 10 साल तक लगातार बीजेपी का दामन पकड़ के रखा, और 10 साल के बाद जैसे ही उनका पुराना चेहरा हुआ उन्होंने उठा के कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, और लगा जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, और जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें, यहाँ के जो नेताओं के दल बदलने की बात करें, तो सबसे बड़ी राजनीति तो ये लोग नेता लोग ही खेलते हैं। नेता लोग पहले अपनी जेबें गर्म करते हैं, बाद में जनता का सुख दुख देखते हैं, और यही वजह है कि जेबें गर्म होने के बाद अभी कहते एक महिला से हमने जब बात करी, एक बुजुर्ग महिला से बात करी, तो बुजुर्ग महिला ने कहा था कि एक नेताजी गए वहां पर, हाथ जोड़कर बोले कि नेताजी माताजी आपने हमें वोट देना है। तो माताजी ने कहा चलो ठीक है बेटा, हम तो दे देंगे आपको वोट। माताजी से जब हमने सवाल किया तो माताजी ने कहा कि एक नेता जब वोट का समय होता है तो गरीब लोगों के आगे चरण तक छूते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, और जैसे ही सीट मिल जाती है, सरकार का पैसा आ जाता है, कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद से वही माता बेचारी सड़कों पर धक्के खाती है, लेकिन उसकी तरफ कोई देखकर राजी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मीनाक्षी, ये राजनीति है, और राजनीति जिस तरीके से जनता के साथ खेली जाती है, ऐसे सरकार को नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा नेता होना चाहिए तो जो कि किसी भी प्रकार से राजनीति ना करें और जनता के दिलों का राजा बन के काम करें, यही सबसे बड़ा सत्य है। जी मीनाक्षी, एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि राजकुमार जी की कोई भी सरकार बनाए, चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन क्या लगता है कि वो इसका फायदा जो है अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें उठाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये सत्य है कि ये हो सकता है। अगर दूसरे राज्यों में अगर चुनाव होता है तो पहली बार जो दूसरे माहौल बनाने की कोशिश की जाए, बिल्कुल माहौल वो बना सकता है, वो बिल्कुल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो एक ही बात रहेगी कि देखिए मैं अपने राज्य में इतने वोटों से अपनी जीत हासिल करी है, उसके बाद आगे आपका सपोर्ट करने के लिए मैं भी आपके साथ तत्पर खड़ा रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो फिर घूमकर यहीं पर आता है मीनाक्षी, कि जो भी तय करेगी वो जनता तय करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता ही है, जनता जनार्दन है, जनता ही सरकार है, जनता ही प्रधानमंत्री भी है, संपूर्ण रूप से जनता ही सब कुछ है। अगर चाहेगी जनता, कहते हैं कि राजा को भी रंग बना देती है, जनता चाहे तो राजा को भी जमीन पर बैठा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को इस पूरी खबर पर साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे हरियाणा से, जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें ये तस्वीर 3 से 4 घंटे में बहुत जल्द साफ होने वाली है। जनता किसको अपना सीएम बनाएगी, कौन से चेहरे को वो मौका देने वाली है, क्या चाहती है, किस तरीके का विकास क्या हो, सुरक्षा क्या हो, सुविधाएं क्या हो, इन तमाम चीजों को लेकर जनता बैठी हुई है, कमर कसकर बैठी है कि अब कुछ भी हो जाए, चेहरा जो है बदलना ही है हर हाल में। और आपको बता दें यमुनानगर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं यमुनानगर की पब्लिक को इंतजार है किसकी बनेगी सरकार, और ये सिर्फ यमुनानगर की पब्लिक को ही नहीं, आपको बता दें पूरे हरियाणा को इसका इंतजार है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। रुझान जो है वो भी काफी हद तक साफ हो चुके हैं। आपको बता दें कमानी चौक से लेकर परशुराम चौक तक पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए, और सुबह 7 बजे से ही पब्लिक काउंटिंग सेंटरों पर तांता भी लगा हुआ है, क्योंकि उनको इंतजार है कि आखिर उन्होंने जिस प्रतिनिधि को अपना वोट दिया है वो निकलकर सामने आता है, जीतकर सामने आता है या नहीं, उनका वोटिंग जो कॉन्सेप्ट था वो कितना सही था, उन्होंने जिसको अपना वोट किया है वो व्यक्ति कितना सही है और उनके क्षेत्र में कितना विकास करेगा।